में मिला के लड्डू बनाए, मिश्री के और मक्खन मिला करके लड्डू बनाए और उल उल के गा रहे हैं कि नंद घर आनंद भई जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भई जय कन्हैया लाल की। और लड्डू परात में भर लिए हैं और आपस में फेंक फेंक के मार रहे हैं। किसी के मुंह पे पड़ा तो आधो मुंह में आधो बार तो नौकर के चाट रहे हैं। लाला आनंद वारो बड़ो मीठो लग रहा है। काव के सिर में पड़ो तो सिर पे चिपको मंत्र छुड़ा छुड़ा के खाओ। काव की पीठ पे लगो, काव की छाती पे लगो, ऐसी आपस में मार रहे और लेकिन गा रहे नंद के आनंद भई। और ऐसे जैसे हल्ला भयो ना तो एक बुढ़िया थी 1 से 5 वर्ष की, एक बुढ़िया थी 1 से 5 वर्ष की और बाके कानन तक आवाज पहुंची। एक बार हमारे किसान के लिए कृष्णा के लिए ताली बजाइए। 1 से 5 वर्ष की बुढ़िया थी। उसने सुना कि यशोदा ने 85 वर्ष में लाला को जन्म दियो है तो दुनिया सज समर रही है, तो मैं क्यों न सजू। तो आज उस बुढ़िया को मानो 1 से 5 वर्ष की तो बहुत उम्र होती है ना, लेकिन तुम लोगों को जो पता ना है कि 1 से 5 वर्ष कितनी होती है। ये द्वापर की बात है और द्वापर में आदमी की उम्र होती थी 1000 वर्ष की। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी। सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता में 10,000 वर्ष की रह गई और द्वापर में 1000 वर्ष की रह गई। कलयुग में 100 वर्ष की है, उम्र निर्धारित है। तो 1 से 5 साल की बुढ़िया ने सोची मैं अपना मेकअप करके श्रृंगार करके जाऊं। सायकाल को वक्त था, अब आप बुढ़िया मैया है थोड़ा कम दिखो। अब बाने क्या करो, अपने गोने बारो 56 गज को घांगरो निकालो, अपने गोने बारो 56 गज को घांगरो निकालो और चुंदरी निकारी। बोली का जा घांगरे पैरवे से चुंदरी ओढ़वे तो मेकअप नहीं होगा। तो बाने पूरा मेकअप को सामान निकालो। अब बुढ़िया मैया श्रृंगार करवे के टाइम बैठी, श्रृंगार करवे के टाइम बैठी तो बाने का करो माल में कि भाई दिखाई तो दे तो ना हो। भाई दिखाई तो दे तो ना हो। तो बाने अपने मुंह पे पाउडर लगाए वो चालू करो, दर्पण को रख लो ऐसे सामने शीशा को और पाउडर लगाए वो चालू करो। तो भाई धुंधलो धुंधलो दिख रहा हो तो भाई ऐसे लग रही कि मेरा चेहरा कारो हो। तो बाने सबरो डिब्बा पाउडर को पूछ लो अपने मुंह से, तब बाने के साफ सो दिखो बान की अब तो मैं चलो ठीक लग रही हूँ। जब पूरा पाउडर को डिब्बा पोत लो बोली कि अब तो मैं ठीक सी लग रही हूँ। बोली कि अब पाउडर से काम नहीं चलेगा और कछु तो मेकअप होना चाहिए। तो बाने का करो जो होटल पे लगाए वाली होती का बाको नाम मैं तो जानता हूँ, माता बहने जानती होंगी। होटल पे लगाए वाली है वो तो आंखों पे लगाई ली बड़ी जोर से लग गए काजल। अब बोली चलो वो काजल तो आंखों पे लग गए लेकिन होठ तो मेरे वैसे के वैसे ही रहे। तो बाने काजल को वो डिब्बी उठाई और होटल पे लगा ली। बोली अब तो मेरा मेकअप एकदम चकाचक है, अब तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। ढेर सारा पाउडर मुंह से पोत लो और बाकी बाद आखिर की चीज मुंह पे होटल पे लगा ली, होटल वाली आखिर पे लगा ली, लम्बो सा जूड़ा बांध ले। अब बोली अब मैं पैरूं। तो बाने क्या करो यही गड़बड़ कर दी, एक और गड़बड़ कर दी कि जो ओढ़नी ओढ़वे वाली वो तो कमर में कांच ली और जो 56 गन को घांगरो वो ओढ़ लो। अब चल रही है बड़ी लहराए लहराए के और वहां पहुंची कि जहाँ छोटे छोटे ग्वाल वाल आपस में गोला मार रहे, कह रहे कि भैया नंद घर आनंद भई जय कन्हैया लाल की। और उन बालकन की बीच भीड़ में जाके खड़ी होगी। बोली करे बतारी के हो, ये तो बताओ तुम काय बात में हल्ला कर रहे हो, बात का है।
लेकिन कोई का की सुनी न रो। कोई जालक दे धक्का मार दे तो डुकरिया पलंग चली जाए, पलंग से धक्का मार दे तो जालम चली जाए। और आपसे में गोला मार रहे हैं और कह रहे नंद घर आनंद भाई जय कन्हैया। डुकरिया बोली अरे दारी के वो कम से कम बता दे ये क्या बात को हल्ला है। और बार बार करिए मुझे बताए दे, मुझे बताए दे। तो एक छोरे ने ऐसा गोला मारो कब बुढ़िया मैया के डायरेक्ट मुंह पे जाके पड़ो। अगर दांत तो है ही नहीं मुंह में तो सट सीना पेट में चले। दांत होते तो नहीं का रुक तो पोपलो मुंह जैसे ही मोड़े पे पड़ो और सट सीना पेट में चलोगो और थोड़ा बहुत चुपटा रहेगो। अरे जे का चुपट को ऐसे करके चाटन लगी। ये तो मीठ हो। अरे तो अब तो बता दो दारी के ये क्या है गयो, काय को हल्ला कर रहे हो। एक छोरो बोलो कि अम्मा अरे तू मर जा कहीं जाके तो को पतो ना है बुढ़िया तेरा मुंह मीठ है गयो और क्या है गयो। बार बार कह रही है का है गयो का है गयो का है गो। अरे बुढ़िया तेरा मुंह मीठो है गयो तो को पतो ना है कि नंद बाबा के ना लाला को जन्म भयो। दौड़ी दौड़ी गई अरे यशोदा तेने लाला को जन्म दयो कहा है। यशोदा मैया कह रही है वो सूरो पाल मारे कहने का हमको दिखा दे। यशोदा मैया तुम्हारी बिल्कुल बावड़ी है। बोली करे बामे सोरो है पालना मेरा थोड़े वो तो सबको ला रहा है। पंचायती धर्मशाला से बना दिए मैंने जो किया खूब खिलाओ, जो किया खूब खिलाओ ऐसा कर दो। यशोदा मैया अब तो बड़ी जोर को हल्ला भय और नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। और जी आवाज पहुंची बरसाने में। बरसाने में आवाज पहुंची तो आज राधा रानी के जो पिता हैं बृषभान जी उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और कहा कि भैया हमने नंद को वचन दिया था कि अगर हमारे घर में बेटी का जन्म होगा और तुम्हारे घर में बेटे का जन्म होगा तो हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ कर देंगे। और अगर तुम्हारे घर में बेटी का जन्म हुआ और हमारे घर में बेटे का जन्म हुआ तो तुम अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ में करेंगे। लेकिन बीमारी यह बात की है कि राधा रानी तो 11.5 महीना पहले ही आके बैठ गई। वो तो पहले ही आके बैठ गई। तो भैया अपने वादा के हिसाब से अब हमें टी को लेके जाना चाहिए, चलने की तैयारी करने लगे। और सोचवे वाली बात तो ये है कि छोरा भाई 1.5 दिन को ना वो लगुंटी के भाई पहले तैयारी करनी समझ गए भाई। आज जैसे ही तैयारी करने लगे तो गोपियां कहने लगी कि बाबा अगर आपकी अनुमति हो तो हम भी तुम्हारे साथ में चले। बृषभान जी कहने लगे कि हमें तो कोई परेशानी ना है। राधा रानी की मैया कहने लगी कीर्ति के लेवा जाओ न लेवा जाओ साथ में। आज सभी गोपियां बृषभान जी और बरसाने वाले आए और जैसे ही नंदगांव में प्रवेश किया तो ग्वाल वालों ने देखा ये भीड़ कहां से आ रही है, ये भीड़ कहां से आ रही है। ग्वाल वालों ने पूछा अरे भैया कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा है? क्या नाम है। बृषभान जी कहने लगे कि हम बरसाने ते आए हैं। कि इतनो बरसाने ते तो आए हो पर इतनो सामान काय के ताई लाए हो। करे तुमको पता नहीं है हमारे जो नंद बाबा के ना लाला भाई होना है पाको लगुंटी को लेके आए। लगुंटी को लेके आए हैं। अब तो ग्वाल वाल कहने लगे कि ले छोटे छोटे से का आपस में तारी मार के असरे कर ले लाला हमारे पैदा भाई भी 1 दिन 1.5 दिन ना हो तो लगुंटी के भाई आए गए। दूसरा बोल लो कि दारी के तुमको पागल है गए हो ना। देख हमारा तो काम ही बनना है कि काका मन है कि देख पहले तो बाबा 10 टोन की दावत खवावे वो और फिर के बाद में लगुंटी के की दावत खवावे वो।
दो दावत आ गई। और फिर तो एक बात और बता में हम कि काहे के लगुन टीके वालों के संग चलो जो बतावते लगुन पक्की भाई आओ तो नहीं कि खातर कछुआ लगते होते तो नाश्ता तो अर्घ फ्री में मिल जावे। अब तो जो ग्वाल बाल नृत्य प्रति गा रहे थे कि नंद घर आनंद भये वो तो भूल गए। अब गाने लगे कि नंद महल घर ढूंढा जायो साने देखी को आयो। नंद महल घर ढूंढा जायो बरसाने देखी को आयो। नंद महल घर ढूंढा जायो बरसाने देखी को आयो। नंद महल घर ढूंढा जायो बरसाने देखी को आयो। नंद महल घर ढूंढा जायो, ढूंढा का मतलब लड़का, और बरसाने थे टीको आया। कौन को? राधा रानी। ठीक है कि नहीं? मेरे साथ में सभी गाओ और ताली बजाओ। ध्यान रखिए नहीं राधा रानी नाराज हो जाएंगी। ओ नंद महर घर ढूंढा जायो बरसाने थे टीको आयो। नंद महर घर ढूंढा जायो बरसाने थे टीको आयो। नंद महर घर ढूंढा जायो बरसाने थे टीको आयो। नंद महर घर ढूंढा जायो बरसाने थे टीको आयो। आज ऐसे कहते कहते नंद बाबा के दरवाजे पे पहुंचे। नंद बाबा के दरवाजे पे पहुंचे और पहुंचने के बाद में आज ब्रसवान जी जो राधा रानी के पिता है नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने बड़ा ही स्वागत और सम्मान किया और सभी गोपियां महलों के अंदर चली गई। सभी गोपियां महलों के अंदर चली गई। भगवान कन्हैया के दर्शन करे और दर्शन करने के बाद में यशोदा मैया से कहने गए मैया बधाई हो। और मैया देखो हम तो बड़ी दूर से आए हैं, हम तो बड़ी दूर से आए हैं और आज तो हम बधाई लेके ही जाएंगे। आज तो हम बधाई लेके ही जाएंगे। और आज अपनी ढोलक मजीरा खड़तार लेके बैठ गई। जैसे हमारे जे बैठे मंडली भाई आज तो बधाई लेके जाएंगे। तो अब देखते हैं कोको खाका देगो ने। ठीक है, यशोदा मैया देंगी और नंद बाबा बैठे इतने वो देंगे, सब देंगे। ठीक है नहीं? मेरे तो काम देखो गायबी को है और बधाई तो तुम्हें देनी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी बताओ कृष्ण जन्म की खुशी कौन कौन है भैया? वो अपनों सीधा हाथ उठा लो। जा लगवाने ना भैया दोनों आतंक भैया। तो भैया बधाई तो बनते है, हक है ये तो, होते कि ना होते। अगर नहीं दोगे तो मैं खनौली फोन कर दूंगा तो वो आ जाएंगे तारीफ पीटी बारी। जो कहूँगा भैया या गांव में सवन के यहाँ घर में एक एक छोरा हुए बाको नाम है कन्हैया जाओ लेने लगा के। ठीक है नता सुजाई में सिमटे जाएंगे तो बढ़िया है। और बधाई होने लगी। सबसे पहले परीक्षित की बधाई आएगी, उसके बाद सब बारी बारी से जो भी जिनका मन हो भगवान से प्रेम करते हो तो वो बधाई जरूर दें। और कैसे गाने लगी अरे लल्ला जन्म सुनी आई। हाँ लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म हाँ लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मेरे हाथ में दो मांग चुरा है। शौकिया के द्वैसे की आज 100 रुपया की बधाई भैया हमारे परीक्षित जी ने दी है। एक बार ताली बजा दें। पहली बधाई परीक्षित की आई। पहली बधाई परीक्षित की आई। पहली बधाई कर दी है तो अपने हिसाब से देख ले। और वैसे जानने में मैं गलती कम करता हूँ, पढ़ो लिखो जो कुछ सुनाओ लेकिन गलती कम करती। कंस बड़ा घबरा गया और उसने रात्रि के समय एक आपातकालीन सभा बुलाई। आपातकालीन का मतलब होता है अर्जेंट। क्योंकि आजकल के बालक पढ़े लिखे वो जानता ना इन भाषा में। आपातकालीन का मतलब होता है अर्जेंट। अर्जेंट सभा बुलाई
बा में सभी बाकी जो साथी थे आए, तो सभी साथियों ने पूछा कि महाराज आपने इतनी आपातकालीन सभा क्यों बुलाई है। कंस कहने लगा कि भैया तुम्हें मालूम तो है, तुमको पता तो है कि जब मैंने उस कन्या को मारने का प्रयास किया था तो उस कन्या ने आकाश में जाकर के क्या कहा था कि तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा है। अब भैया वही चिंता सता रही है। तो सभी कहने लगे कि महाराज हमें क्या करना है। तो सबने मिलकर निर्णय निकालो कि जो 1 महीना के अंदर बालक जितने भी ब्रज में पैदा हुए उन्हें मार दें। 1 महीना के अंदर जो भी बालक ब्रज में पैदा हुए हैं उनको मार दो। अब भैया 1 महीना को बालक, सोचने वाली बात तो ये है कि कोई घर से बाहर सड़क पे तो डोले को नहीं, सड़क पर तो डोले को नहीं, सब पकड़ो मार दो। अब 1 महीना का बालक या तो पालने में होगा या मैया की गोदी में होगा। अब अकासुर बकासुर अष्टासुर केसी नेमी सब कहने लगे कि महाराज एक बात बताओ, 1 महीना का बालक इतना छोटो सा हो तो है, अब हमें तो घर में कोई घुसने नहीं देगा, बालक बाहर आएगा नहीं, हमको कोई घर में घुसने नहीं देगा, तो बताओ मारेंगे कैसे। बोलो जय जय श्री, हाथ उठा के जय जय श्री। ऐसे हाथ उठाता है वो अगले जन्म में कछुआ हो जाता है, और जो हाथ नहीं उठाता है वो 4 पैर वाला हो जाता है। अब पूंछ पीछे से लग जाती है, वो जो है तुम्हारा काम है। बोलो जय जय श्री। देख लो सबने डर लगो नहीं देर में। मैं जानती हूँ 4 पैर वाला कोई बन होना चाहता। तो हम कहाँ चल रहे, भूल गए कहाँ चल रहे महाराज। हम की आधी बात तो समझ में ना होती है, पहले दांत लगवाओ, कोई हवा निकल गई भैया की। अब आपस में विचार कर रहे हैं कि 1 महीने का बालक घूमेगा तो है नहीं, अब कैसे मारो जाए। उन्हीं की मंडली में बैठी पूतना, उनकी मंडली में बैठी पूतना और फिर तुरंत खड़ी है कि महाराज या काम को मैं करूंगी। और देखो कितना सुंदर नाम है पूतना। बोलिए पूतना मैया की। वास्तव में बाबड़े जान कोई सकना है, अगर मैं कह देती हूँ बाबड़े जान कोई सकना है, पूतना मैया की जय बोल रहे। पूतना बोली कि जब काम को महाराज मैं करूंगी, और जैसे कही कि मैं करूंगी। कंस बोले एक बात बता, तू तेरी 7 फुट की तो लंबाई है और तेरा काला किस्ट में हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े दांत हैं, तो कोई घर में घुस जान देगो। तेने अपनी शकल कबू शीशा में देखी है। पूतना कह रही महाराज मुकु नजर मत लगाओ, मोकू नजर मत लगा, मैं इतनी सुंदर लगती हूँ। अरे तू सुंदर लगते है तो बहुत बढ़िया बात है कि तू सुंदर लगते है। अगर तो कोई बालक देख भी लेगो ना तो मैं गहरे होश हो के मर जाएगा, और फिर तेरी शक्ल देख के तो को घर में कौन घुसने देगो। पूतना बोली महाराज मुझे बताओ कमी का है। कि पहली कमी तो तुम्हें यही है कि तू किसिटकारी है, कि बस कि मैं किसिटकारी, यही कमी है। कि हाँ कि तो चिंता मत करो, बड़े अच्छे अच्छे ब्यूटी पार्लर खुल गए, बड़े अच्छे अच्छे ब्यूटी पार्लर घुस गए हैं, वो खुल गए। क्या ब्यूटी पार्लर में जाऊंगी और एकदम अंग्रेजन बन के निकल के आऊंगी पल्ले। अच्छा हाँ, तो दांतन को क्या करेगी कि ग्राइंडर पे जाऊंगी, घिसवा लूंगी, छोटे छोटे करवा लूंगी। अच्छा, और जो 7 फुट लंबी है जाको क्या करेगी बता, ऊपर से 1.5 फुट काटेंगे तो नीचे से 1.5 फुट काटे पैर में। लेकिन केस जितने भी देते थे सब मायावी थे, अपनी आकृति को बदल देते थे, ऐसे थे। तो आज एक सुंदर गोपी का रूप धारण कर लिया पूतना ने। और देखिए कितना सुंदर नाम है पूतना, सुंदर नाम है।
आखिरकार पूतना कौन है? पूतना, पूत माने पुत्र, ना माने नहीं। जिसके कोई पुत्र नहीं है वो पूतना है। क्या ये बात सत्य है? हाँ जी, जिसके कोई पुत्र नहीं है वही पूतना है, ऐसा नहीं है। नाम ही पूतना है, लेकिन उसके नाम का अर्थ ये नहीं है। बहुत से लोग कह दे, व्यास कह देते हैं कि हाँ वही पूतना है। पूतना जिसके कोई पुत्र नहीं है वो पूतना है, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे पूर्व जन्मों का कोई कर्म फल है। कोई हमने ऐसा कार्य किया है जिस वजह से हमें संतान का सुख नहीं मिला है। ये हमारे पूर्व जन्मों का कर्म है। लेकिन पूतना का सच्ची मतलब तो ये है कि पूतना वो होती है कि अपने को देख करके खुश होए कि मेरा तो लाल है, मेरा कुंवर है, मेरा कन्हैया है, मेरा पीलो है, मेरा हरो है, मेरा तो सब कुछ बढ़िया है, और दूसरे को है तू तो बेकार है। यानी अपने को देख करके खुश हो और दूसरे को देख करके दुखी हो, वो होती है पूतना। आज पूतना ने क्या किया? अपने स्तनों से जहर लगाया, और जहर लगाने के बाद में आज 1 महीने में जो भी बच्चे पैदा हुए जाती है और स्तनपान कराती है और मार देती है। आज सभी ब्रज के बच्चों को मार दिया। नंद बाबा को पता चला तो अपने भाइयों के साथ मीटिंग की, कहा कि भैया पता नहीं पड़ रहा है कि कौन सी बीमारी है हो गई है कि जो 1 महीने के अंदर बच्चे पैदा हुए हैं वो दिन पर दिन मर रहे हैं। यशोदा मैया से जाकर के कहा कि यशोदा कोई ऐसी बीमारी फैली है कि 1 महीने के अंदर जो भी बच्चे पैदा हो रहे मर रहे हैं। कन्हैया और बलराम का ध्यान रखना, लाला को ध्यान रखिए। लेकिन जब ब्रज में सभी बच्चे मारे गए और जैसे ही नंदगाम में आई पूतना और नंद बाबा के दरवाजे पे भीड़ देखी तो मन में विचार करने लगी, हो या न हो इसी घर में पैदा हुआ है हमारे महाराज को मारने वाला। और देखिए कितनी चतुर थी पूतना, जहां भीड़ जुड़ी हुई थी वहां के निकली और पीछे के दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गई। इधर मैंने कहा था ना कि हमारी तो यशोदा मैया बाबड़ी है, और जाके यशोदा मैया के पास पहुंच गई पूतना। यशोदा मैया न पहचान पाई और पूतना कहने लगी, अरे यशोदा हमने सुनी है कि तेने लाला को जन्म दियो है, हमने सुनी है कि तेने लाला को जन्म दियो है। तो यशोदा मैया कहने लगी कि तो तेने सही सुनी है। अब तो देखो पूतना कैसे बहाने बना रही है कि हम तो जानते कि तेने सबरे अपने रिश्तेदार बुला ले, अपने बोहारी बुला ले, अपने हितकारी बुला ले, जिन जिन से तू प्रेम करते सब बुला ले, लेकिन हमारे पास तो तेने बिल्कुल नोतो ना भेजो। यशोदा मैया कहने लगी कि बहन बहन तो काऊ के जोरे कार्ड ना भेजो, न टेलीफोन करो है? मैंने तो काऊ के जोरे कछु ना भेजो। जिनने सुनी है वो अपने आप आ गए हैं। पूतना कहने लगी, ना 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 तू झूठ बोलती है, अरे तू झूठ बोलती है, तूने सबको बुलाया है लेकिन मुझको छोड़ दिया है। यशोदा मैया कहने लगी कि बहन तू बार बार इतनी बार मुझसे कह रही है कि तूने हमको ना बुलाया, आखिरकार तू है कौन? आखिरकार तू है कौन? और जैसे यशोदा मैया ने कही कि तू है कौन, अब तो पूतना और ठाड़ी पड़ गई, बोली कि हाँ जय तो बस सुनवे के लिए बाकी रह गए है। और पूछ ले कि तू कौन है, कहाँ से आई है, तू तो हमारी रिश्तेदार है ही ना है, वैसे ही धक्का मार के निकाल दे। अब तो पूतना कहने लगी, अरे कछु लेती ना देती। पूतना करिए यशोदा मैया को पागल बना रही है। वो कछु लेती न देती, बुलाई लेती, बुलाई लेती, कछु लेती न देती, बुलाई लेती, कछु लेती न देती।
कछु अरे कछु लेती ना देती बुलाए लेती बुलाए लेती कछु लेती ना देती। तालियों की आवाज आनी चाहिए, नहीं मैं ये समझूंगा कि पूतना के खानदानी है। सबको बिछाती तू दरी और चतरा सबको बिछाती तू दरी और चतरा सबको बिछाती तू दरी और चतरा सबको बिछाती तू दरी और चतरा। अरे ये पूतना के यशोदा सबको बिछाती तू दरी और चतरा हमको पटला हाँ हमको पटला बिछाई देती झूले की न देती बुलाए लेती झूले की न देती बुलाए लेती। सुने तारी तो बजा ले कम से कम मैं ना कह रहा पूतना कह रही है। सबको खिलाती तू लड्डू और पेड़ा 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 और हमें कुरकी डेली हमें कुरकी डेली खवाई देती इनकी पत्नी कौन सी है? चौहान साहब की, हमारे अशोक चौहान जी की पत्नी कौन सी है? हाथ उठा के बताएं। हाँ ये बैठी है उसके पास में, हाथ दिखे वो खम्भे के पास खड़ी होकर के पहुंच जाए वहाँ चौहान साहब के बगल में। जल्दी पहुंची तो जाकर मतलब है कन्हैया जी की तुमको खुशी ना भैया, देखो निकले ताली बजा दो भैया नहीं कन्हैया जी की खुशी ना भैया, और खुशी होती तो अपने आप चौहान साहब है खुशी भैया ने ना भाई। खड़ी होके आ जाओ, जल्दी आ जाओ अरे देर कब करनी है बता जाओ। मनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया मनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया श्याम चूड़ी बेचने आया ओ चलिया का वेश बनाया
चूड़ी भरी, ओ झोली के धरी उसमें चूड़ी भरी, ओ झोली से धरी उसमें चूड़ी भरी, ओ झोली के धरी उसमें चूड़ी भरी। ओ गलिया पर शोर मचाया, श्याम चूड़ी मेरे आया, मने आज पूतना कहने लगी कछु देती न देती, लेती बुला लेती। अब देख जो है वो सो तो है गो, बाकू तो तू धूल। विचार आया कि शायद यही हमारे महाराज का काल हो। पूतना कौन थी ये जानते हो? पहले मैंने बताया कि कर्मों का फल होता है। कर्मों का फल कैसा होता है कि जो इस जन्म में हम कोई पाप कर रहे हैं वो हमें इस जन्म में भोगने के लिए नहीं मिला तो अगले जन्म में जरूर मिले। भोगने के लिए जरूर मिलता है। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आप लोगों को। एक बच्चा पैदा होता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, उसे जन्म होते ही ये पता नहीं है कि हमारे पिता के पास, हमारे बाबा के पास कितनी धन दौलत है। अब जैसे मुकेश अंबानी है, अब्बा के घर में काऊ संतान को जन्म हुए तो वो बालक का देखेगो? स्तनपान कराती। और जैसे ही राजा बलि को भगवान ने छल लिया, त्रिलोकी को नाप लिया, अब तो कहने लगी अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो विश्व में यानी दूध में से जहर मार कर वो पिला करके मार देती। तो आज भगवान ने कहा कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन द्वापर में जब कृष्ण बन के आऊंगा तो तेरी ये भी इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो वही सुकन्या आज पूतना बन करके आई है। आज भगवान को उठा लिया पालने में से और पीछे के रास्ते से जंगल, पीछे के दरवाजे से जंगल की तरफ निकल गई और जंगल में जाकर के अपना स्तनपान कराने लगी। और जैसे ही स्तनपान कराने लगी तो आज मेरे भगवान कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। यहाँ बड़े सोचने वाले सुनने वाले शब्द हैं। सभी संत कहते हैं कि हमारी समझ में ये नहीं आता है कि महाराज जी के कन्हैया ने नेत्र बंद क्यों कर लिए थे। जैसे ही पूतना स्तनपान कराने के लिए तैयार हुई तो भगवान कन्हैया ने नेत्र बंद क्यों कर लिए थे। तो मेरा भाव ये है कि भगवान कन्हैया नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि अरे बारी पूतना तू कितनी भाग्यशाली है, अरे बारी पूतना तू कितनी भाग्यशाली है कि जो माँ की गति, भाई सबसे पहले बच्चे को दूध पिलाने का अधिकार किसका होता है? माँ का। माँ का स्तनपान करता है कि जो सबसे पहले माँ की गति यशोदा मैया को मिलनी चाहिए थी और यानी देवकी मैया को मिलनी चाहिए थी, यशोदा मैया को मिलनी चाहिए थी, वो पूतना तुझे प्रदान कर रहा हूं। दूसरा संत कहने लगा कि महाराज जी ये विचार नहीं है, कहीं तक सही है लेकिन पूरी तरह से ये सही नहीं है कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए थे। हमने पूछा तो बाबा आप भी बताओ क्यों बंद किए थे? कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए थे कि नेत्र बंद करके भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं कि भोले बाबा जे आइए मौसी जी हमें स्तनपान कराने के लिए और अपने स्तनों से जहर लगा करके आई हैं, इसलिए आप आओ और जहर को आप पी लो और दूध को हम पी लेंगे।
भगवान नेत्र बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हाँ भोले बाबा, जहर को आप पी लो, दूध को हम पी लेंगे। और भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं कि सुनो, जब जहर पीने की बारी आती है तब भोले बाबा की याद आती है ना। ऐसे ही समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला के भोलेनाथ आप पी लो, क्यों कि आप नशेबाज हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि माखन मिश्री दूध आप खाओगे पियोगे तो जहर भी आपको ही पीना पड़ेगा। दूसरा संत कहने लगा कि ये भी भाव सही नहीं है, ये भी भाव संत सही नहीं है। तो कि भगवान कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं कि जब भी मैं मनुज अवतार लेकर के आता हूं तो सबसे पहले स्त्री ही मेरे हाथों से मरने के लिए क्यों आती है। सबसे पहले स्त्री मेरे हाथों से क्यों मरती है कि जब मैंने राम अवतार लिया तो मरने के लिए ताड़का आ गई, और जब कृष्ण अवतार लिया है तो ये पूतना आ गई। और मंत्र भी कहता है कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट कहते हैं इसको। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिद्धांस यापाय अध्यप साध्वी लेभिम गतिम दातु चिंताम ततोवन्नम कंबा दयालु सरलम ब्रजेयम। कितना सुंदर भाव है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिद्धांस यापाय यद्यप साध्वी लेभिम गतिम धातु चिंताम ततोवन्यम कंबा दयालु सरलम ब्रजेयम। अरे मेरा कन्हैया कितना दयालु है, कितना दया का सागर है। तो आज देखिए पूतना मारने के लिए आई है, उसको भी माँ की गति प्रदान कर दे। कितना दयालु है, सरलम ब्रजेयम, कितना दयालु है। सच्ची भावना लेकर के जो भी जाता है उसका उद्धार करता है मेरा गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज स्तनपान कराने लगी तो आज देखिए मेरे छोटे से कन्हैया ने स्तनों के ही द्वारा प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब तो पूतना घबराने लगी, बार बार कह रही है मुक्त मुक्त मुक्त। मुक्त का मतलब है छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया कह रहे मौसी हम पे तो केवल पकड़ वो ही आवे, हम पे छोड़ वो ना आवे। हम पे तो केवल पकड़ वो ही आवे, हम पे छोड़ वो ना आवे। और मौसी अगर हमने छोड़ दो तो संसार में तुम्हें कोई और पकड़े वो और नहीं। और ये सत्य बात है, ये सत्य बात है कि अगर भगवान ने हमको छोड़ दिया तो हमें तो हर हाल में डूबना है, तो रुक नहीं सकता है। एक कथा आती है छोटी सी, बड़े ध्यान से सुनेंगे। आपने रामचरितमानस में पढ़ा है कि जब भगवान राम रीछ वानरों की नल्लील की सहायता से सेतु का निर्माण चल रहा था, यानी समुद्र पर सेतु बांध रहे थे, तो रीछ वानर बालू बुलाते हैं पत्थर उठा करके, उस पर राम नाम लिख दिया जाता है और जल में छोड़ देते हैं, वो तैरने लग जाता है। भगवान देख रहे हैं कि राम लिखा पत्थर पे और जल में छोड़ दिया और गेंद की तरह से तैर रहा है। एक दिन मन में विचार करने लगे राम जी कि मेरे नाम लिखने से पत्थर तैरता है, तो अगर मैं अपने हाथ से डालूंगा फिर क्या होगा। अगर मेरा नाम लिखने से पत्थर जल में तैरता है, अगर मैं अपने हाथ से डालूंगा फिर क्या होगा। देखूं तो सही अंदाज करके, तो आज अकेले ही निकल गए। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज बहुत इस मामले में तेज रहे हैं, क्योंकि राम जी को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। सेवक कौन कहते? राम के। द्वारपाल कौन कहते? राम के। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, हे हनुमान तुम मेरे भरत के समान हो। राम जी गए, इधर उधर देखा, जब कोई दिखाई नहीं दिया सोचने लगे कि यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हनुमान जी महाराज छुप के देख रहे थे, राम को दिखाई नहीं दे रहे थे। राम जी ने एक पत्थर उठाया और उठाने के बाद पत्थर को देखा, फिर इधर उधर देखा, बोले कोई नहीं देख रहा है।
इधर उधर क्यों देख रहे मालूम है कि अगर बाई चांस डूब गया तो ये संसार क्या कहेगा कि जिसका नाम लिखने से पत्थर तैर रहा है और जो पत्थर को डाल रहा है तो पत्थर डूब रहा है, तो दुनिया में बदनामी है जाए। आज राम जी ने पत्थर को देखा, फिर इधर उधर देखा और पत्थर को जैसे ही समुद्र में डाला तो पत्थर डूब गया। राम का नाम लिख करके तो पत्थर तैर रहा है और राम ने अपने हाथ से डाला वो पत्थर डूब गया। और जैसे ही पत्थर जल में डूबा, अब हनुमान जी ताली बजा के हंसने लगे। और जैसे ही मेरे हनुमान जी महाराज ने ताली बजाई, हंसने लगे। अब तो राम जी बड़े संकोच में पड़ गए और कहने लगे, अरे लाला हनुमान बेटा इधर तो आ, इधर आने मेरे पास आ। हाँ प्रभु बताओ बताओ तो। लाला हाँ यहाँ मेरे पास बैठ जा। हनुमान जी को पास बैठाया। अच्छा तो लाला तू ये बता, अरे हनुमान तू कितनी देर को आया हो? हनुमान जी महाराज सब समझ रहे कि ये कहना क्या चाहते हैं। अरे लाला तू कितनी देर को आए हो है? कहा काफी देर को आए हो? तो लाला तेने कछु देखो तो ना है, तेने कछु देखो तो ना है। हनुमान जी बोले कि मैंने तो सब देखो है। तेने कछु देखो तो ना है? हनुमान जी बोले मैंने सब देखो है। कि तो तेने कहा देखो है? कि मैंने देखो है कि तुमने जैसे पत्थर डालो और वो पानी में डूब गए। राम जी कहने लगे हनुमान तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्रेम करतू का हाँ मालूम है। और देख हनुमान लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो तो मुझे कहा व्रत के समान हो। कि हाँ देखो 24 घंटा तुम मेरी सेवा में रहते हो। कि हाँ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। कि हाँ लेकिन लाला तोते को गुजारिश है। कौन सी? कि देखते ने देखो को जैसे पत्थर डूब गयो काउतिक कहियो मती। जो देखो जो मामलो है ना हमारे तुम्हारे बीच में ही रहे तो बढ़िया है। हनुमान जी बोले क्यों नहीं कहूँ, मैं तो जरूर कहूँ। क्यों नहीं कहूँ, मैं तो जरूर कहूँ। कि देख लाला अगर तू कहेगो तो ये संसार का कहेगो कि जब राम को नाम लिखने से पत्थर जल में तैर रहे है और जब राम ने अपने हाथ से डाला वो तो डूब गए। तो लाला मेरी समाज में बुराई होगी, मेरी बात मान ले। हनुमान जी कहने लगे कि मैं तो सही कह रहे हो। कैमरा नीचे मैं तो संसार में दोनों हाथ उठा करके कहूंगा कि जिसको राम जी छोड़ देते हैं उसे तो हर हाल में डूबना होता है। तो आपने पत्थर को छोड़ा कि नहीं छोड़ा है? अरे आपने पत्थर को छोड़ दिया। अगर आप थामे रहते प्रभु तो वो कभी नहीं डूबता। और जैसे आपने छोड़ दिया उसे तो संसार में डूबना ही पड़ेगा। इसमें आपका दोष नहीं है। जिसको परमात्मा अपने हाथों में थाम लेता है वो कभी जीवन में डूबता नहीं है। और जिसे परमात्मा छोड़ देता है उसे तो हर हाल में डूबना ही। इसमें प्रभु दोष नहीं है। आज वो कह रही है पूतना का छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कह रहे कि मौसी अगर हमने छोड़ दिया तो तुम्हें डूबना ही डूबना है, इसलिए हमसे छोड़ना नहीं आता है। आज स्तनों के ही द्वारा उसके प्राणों को खींच लिया और पूतना का उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना का उद्धार कर दिया। और जैसे ही ब्रजवासियों को नंद बाबा को यशोदा मैया को पता चला, यशोदा मैया को पता चला, सब रोते हुए दौड़ते हुए गए। और इधर देखा मेरे कन्हैया को तो आज पूतना की छाती पे बैठा बैठा मुस्कुरा रहा। उतारने के बाद में गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, गंगा जल से, दूध शहद से यानी पंचामृत से स्नान कराया पवित्र करने के लिए। इधर सभी ब्रजवासियों ने उस पूतना का अंतिम संस्कार किया। आप लोग जानते हैं कि जब किसी मृतक को जलाया जाता है तो जो उसकी अग्नि जलती है तो उसमें बहुत गंध आती है, बदबू आती है।
आती है कि नहीं आती है? आती है। और जब पूतना को जलाया गया तो इतनी अच्छी सुगंध आई कि सब लोग सोचने लगे कि तो इतनी बड़ी देवतेश की इतनी सुगंध क्यों आ रही है। तो संत लोग कहने लगे कि इसलिए सुगंध आ रही थी क्योंकि उसे भगवान ने स्पर्श कर लिया था, और जिसको भगवान स्पर्श कर लेता है उसमें तो सुगंध ही सुगंध आती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज भगवान और नेक थोड़े हुए। जब पूतना का वध हो गया तो कंस फिर संकोच में पड़ गया। तो एक दिन भगवान पालने में लेटे हुए हैं और कंस ने मारने के लिए तृणावत को भेजा। तृणावत होता है, आप लोगों ने देखा होगा क्या है, जैसे जेठ मास के दिन चल रहे हैं ना, जेठ मास के दिन चल रहे हैं, खाली खेत होते हैं, तो एक बबूला सा आता है, छोटे छोटे जो वो होते हैं ना, छोटे छोटे कटे हुए पेड़, उन्हें उड़ा करके आकाश के लिए ले जाता है। गांव में बच्चे चिल्लाते हैं कि भूतरा आ गया, भूतरा आ गया, ऐसे आता ना हवा का चक्र सा, उसको कहते हैं तृणावत। तृणावत को देखा और तृणावत को जैसे ही देखा तो आज वो भगवान को उठा करके आकाश में ले गया। तो भगवान ने तृणावत का उद्धार किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब भगवान और थोड़े बड़े हुए और थोड़े बड़े हुए तो एक दिन नंद बाबा अपने काम से मथुरा के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में गर्गाचार्य जी से मुलाकात होती है। गर्गाचार्य जी से मुलाकात होती है तो नंद बाबा कहने लगे, अरे गर्गाचार्य जी, मैं तो आपको ही कई दिन से देख रहा था, हमारे घर में दो दो पुत्र हुए हैं, आपको समय मिल जाए तो दोनों पुत्रों का नामकरण कर रहा। तो गर्गाचार्य जी कहाँ चैन पर, वो तो दूसरे दिन ही आ गए। नंद बाबा घर पे है नहीं है, यशोदा मैया है। जैसे गर्गाचार्य जी आए, यशोदा मैया ने सुंदर सा आसन डाला, बिठाया, और गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे यशोदा, हमें नंद बाबा ने भेजा है, कहा है कि तुम्हारे घर में पुत्रों का जन्म हुआ है, उनका नामकरण करना है। अब तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया ने मन में विचार किया कि जिस सफेद दाढ़ी वालों बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा है के बाबा आयो है, कहूँ जाके ना एक परीक्षा तो ले लो, कुछ जानते हो कि ना जानते हो, वैसे ही है। गर्गाचार्य जी की बात कर रहा हूँ, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी ना, कहते परीक्षा तो ले जाए, कुछ जानते हो कि ना जानते हो, वैसे ही है। खड़िया पलट न मजे सो बाबा है। तो आज उन्होंने क्या किया, यशोदा मैया ने और रोहिणी मैया ने क्या किया कि जो रोहिणी मैया का पुत्र था वो तो यशोदा मैया ने अपनी गोदी में ले लिया, और जो यशोदा मैया का पुत्र था वो रोहिणी मैया ने अपनी गोदी में ले लिया। आज यशोदा मैया जैसे ही रोहिणी मैया के पुत्र को लेकर के गर्गाचार्य के पास पहुंची और बोली कि बाबा कि हाँ कि ये मेरा पुत्र है। गर्गाचार्य जी की परीक्षा ले रही है ना कि ये मेरा पुत्र है, जाको नाम बताओ। और जैसे ही बलराम जी की यानी मेरे शेष जी की तरफ देखा, गर्गाचार्य जी समझ गए कि दोनों मेरी परीक्षा ले रही हैं, ये दोनों मेरी परीक्षा ले रही हैं। तो आज गर्गाचार्य जी कहने लगे, सुनो यशोदा, जो तुम्हारी गोदी में है ना, ये बलों का धाम है, शेष का अवतार है, और इसलिए इसका नाम बलराम है। इसका नाम बलराम होगा, बलभद्र होगा, बलदाऊ होगा, टीटू, और एक नाम इसका संकर्षण भी होगा। संकर्षण का मतलब ये है कि एक गर्भ में से निकाल करके दूसरे गर्भ में स्थापित किया है, इसलिए एक नाम इसका संकर्षण भी होगा, बलभद्र होगा, बलदाऊ होगा। बोलिए बलदेव जी महाराज की जय। अब
जैसे ही मेरे कन्हैया को गोदी में ले, कन्हैया को गोदी में लियो और जैसे ही नजर से नजर मिली, कौन की? गर्गाचार्य की और मेरे बाल कृष्ण की। बाल कृष्ण ने गर्गाचार्य की नजर मांग देखो, उनकी तरफ देखो, और गर्गाचार्य जी ने कन्हैया की तरफ देखो, और जैसे ही नजर से नजर मिली तो एकदम बोल गए, अरे यशोदा मैया तेरो तो लाला एकदम भगवान। बापे मोह फटो को फटो ही रहे। अब तो बाबा की समाधि लग गई, समाधि लग गई। 10 मिनट रह गई, 20 मिनट रह गई, आधा घंटा है गयो। बाबा को मोह फटो को फटो रह गयो, आंखें फटी की फटी रह गई। अब तो कछु बोली ना रहे। यशोदा मैया कहने लगी, रोहिणी बहन जब बाबा को कहे गो तेरे लाला को तो जाने नाम रखे दो, और मेरे लाला को नाम जी कब रखे गो? जो कछु बोल क्यों ना रहो, ये कछु बोल क्यों ना रहो? रोहिणी मैया कहने लगी क्या बोले गो? यशोदा मैया कहने लगी, मो तो कछु दार में कारो लग रहा है। बोलो जय जय श्री। मो तो कछु दार में कारो लग रहो कि कैसो? कि मो तो ऐसो लग रहो है कि जैसे पूतना मर गई, जैसे चढ़ावत मर गो, तैसे ऐसो तो ना हो कि मेरे लाला के मुंह की तरफ देख के जे बाबू मर गो हो। जैसे चढ़ावत पूतना मर गई, ऐसे कहूँ ऐसा ही तो ना होगा जो पंडित जी मेरे घर पे आके मर गए हो मेरे लाला को मुंह देख के। रोहिणी मैया कहने लगी कि बहन कछु कोई ना जा सकते। यशोदा मैया कहने लगे, अरे जा बज मारे को मरनो ही हो तो कहूँ जमुना जी में डूब के मर जातो, कहूँ ठेला मोटर के नीचे कट के मर जातो, कहूँ ट्रेन के नीचे सो जातो, मेरे लाला को लांछन क्यों लगाया हुआ है? मेरे घर में मरवे की क्या जरूरत थी? रोहिणी बहन कहने लगी, नाक के जोरे जैसे ही हाथ लगायो। अरे यशोदा रुक रुक रुक, सांस तो आ रही है अभी, आ रही है क्या? हाँ आवाज दी। अरे पंडित जी, अरे बाबा नेत्र खोलो, वो कुछ तो बोलो। लेकिन गर्गाचार्य जी की समाधि लग रही है, वो ना बोल पा रहे। अरे बाबा कछु तो बोलो, लेकिन नहीं बोले, और ऐसे करके धक्का मार रही है आपस में। गर्गाचार्य, अरे बाबा हाँ कछु तो बोलो, लेकिन उनकी समाधि नहीं टूटी। जब समाधि नहीं टूटी तो और तेज धक्का मारने लगे, अरे बाबा हाँ कछु तो बोलो। गर्गाचार्य जी नहीं बोले। रोहिणी मैया को आ गई गुस्सा, रोहिणी मैया को आ गई गुस्सा, और जैसे करके बड़ी जोर से धक्का मारो। अरे बाबा कछु तो बोल। एकदम आगे खुली और आँख खोली। अरे यशोदा तेरा तो लाला है ना, वो तो साक्षात कन्हैया ने शुक्रिया कर ली। भगवान मत कह दिया, नहीं तुम्हारी सबरी दाढ़ी उखाड़ लूंगी। अगर तुमने भगवान कही तो दाढ़ी हवाल मैंने अपने हाथ में ली, और एक बार नहीं छोड़ू सबरी। भगवान मत कह दियो, क्योंकि मैं यहाँ भगवान बन के नहीं आया हूँ, मुझे भगवान बन के नहीं रहना है। वो तो ब्रज में बहुत लीला करनी है, माखन खानो है, मिश्री खानी है। तो आज कहने लगे कि यशोदा सुन, जो तेरा लाला है ना, ये शुक्ल पक्ष में आधी रात को पैदा हुआ है, श्याम वर्ण है, इसलिए इसका नाम एक श्याम होगा। कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। और इसके तो सहस्त्र नाम होंगे, कोई कृष्ण कहेगा, कोई कन्हैया को कहेगा, कोई गिरधर कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, और जो भी प्रेम से भावना से जिस नाम से पुकारेगा वो सबका उद्धार करेगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आज नामकरण किया है, बहुत सारा धन दे करके गर्गाचार्य जी को विदा किया है। आइए नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हुए। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
तेरा दीवाना हो गया दीवाने तेरा। कौन कौन कन्हैया के दीवाने हैं? जो कन्हैया के दीवाने में हाथ जरूर उठाएं, और जो कन्हैया के दीवाने नहीं है वो नहीं उठाएं। और ताली बजाते हुए ओ मेरा दिल पे दीवाने तेरा नजर से नजर मिल गई है।